सादर नमस्कार मित्रों। मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी दर्शकों का खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से बहुचर्चित सेशन है, जो देश और दुनिया में देखा और सुना जा रहा है, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में जो खास शख्सियत है, जो गुर्जर समाज की आन मान शान का प्रतीक बन चुकी गुर्जर समाज की एक ऐसी खास बेटी, एक ऐसी खास शख्सियत जो गुर्जर संस्कृति और कला के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, मेरे समक्ष है। नोएडा उत्तर प्रदेश से सुनीता खटाना जी मेरे समक्ष है। मैं खटाना बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपसे मैं आपका जीवन परिचय आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहां से हैं? श्रीमती सुनीता खटाना जी। राम राम जी सभी को मैं राम सुनीता राम जी। खटाना आज के शख्सियत कार्यक्रम में मैं खटाना बुलेटिन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और यशवीर भाटी जी का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने मुझे इस लाइव सेशन के योग्य समझा। मेरा नाम सुनीता खटाना है और मैं हरौला गांव से बिलोंग करती हूँ और वैसे अवाना हूँ। मायके से मैं अवाना हूँ और बहुत ही वेल टू डू फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मतलब अगर मैं कहूँ तो मैं, वो कहते हैं ना सिल्वर स्पून, आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो अच्छी खासी फैमिली, मतलब जब हम पहचानने लगे, जानने लगे, समझने लगे तो हर चीज की वो थी, लेकिन एक ही चीज की कमी थी, वो थी शिक्षा, लड़कियों के लिए शिक्षा। जी तो हमारे यहाँ पे जब शिक्षा का बहुत ही मतलब लड़कियों के लिए कोई महत्व नहीं था शिक्षा का। उस समय मेरे माता-पिता ने हमें शिक्षा दी, क्योंकि हम 2 बहनें हैं, मुझसे बड़ी बहन है, एक मैं हूँ। और उन्होंने जब हमें शिक्षित किया, तो उन्होंने बहुत परेशानियाँ झेली। आप बहुत लोग। माता पिता का जी। परिचय भी साथ के साथ देते चले। जी, जी। मेरे पिता चौधरी गुलाब सिंह वर्मा हैं, हरौला से, और मेरी माता हैं श्रीमती कश्मीरी वर्मा। वो बैसोया हैं और कोटला खैरपुर से वो बिलॉन्ग करती हैं, दिल्ली से। जी जी जी। और मेरे पिता जो हैं यहाँ पे एक समाज सेवक भी हैं और नेता भी रहे हैं। और पहला पेट्रोल पंप जो यहाँ पर लगाया था नोएडा में, वो मेरे पिताजी ने ही लगाया था। और उनकी एजुकेशन, वो अगर कहें तो वो ग्रेजुएट हैं, अपने ज़माने के वो ग्रेजुएट हैं। और हम जब पढ़ने लगे थे तो मेरी बहन, यहाँ पे जो हमारे अवानों के 12 गाँव हैं, अगर आप जी पता लगाएँगे तो लड़कियों में वो पहली, आप 10th समझ लीजिए, 12th समझ लीजिए, ग्रेजुएट समझ लीजिए। जी तो उसके बाद फिर एक और हमारी दूसरे मोहल्ले से थी, वो हमारी ताऊ लगते थे, उनकी बेटी थी, और फिर तीसरे नंबर पे मैं थी। जी तो हमें, मतलब उस समय एजुकेशन का जो दी जा रही थी, तो उस समय हमारी मदर का ये था कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। हम 2 भाई हैं, मेरे 2 बहन 2 भाई हैं, लेकिन उनको बेटों का ज़्यादा वो नहीं था कि ये तो पढ़ लेंगे, इनका तो कोई वो नहीं है, लड़कों को तो सब पढ़ा ही लेते, पढ़ भी लेंगे, लेकिन मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है। उनका ये रहता था कि वो कहीं भी नहीं जाती थी। मुझे अच्छे से याद है कि उनके परिवार में कोई शादी होती थी, इवन उनके भाई जी की शादी भी हुई, तो वो सुबह जाती थी, काम करके जी फिर वापस आ जाती थी। शाम को जी जाती जी। थी, गीतों में 2-3 घंटे में फिर वापस आ जाती थी। तो वो हम्म। कभी भी रात को नहीं रुकी, ना ही कभी हमने उनको देखा कि वो 4-5 दिन के लिए कहीं चली गई या 2 दिन के लिए भी कहीं गई हो, कभी नहीं गई। ये जबकि हमारे ये कहा जा पिताजी। सकता है जी, कि एक जीवट माता। जी, जी 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 मुझे अपनियों को पढ़ाना है। उनको ना पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो 5वीं कक्षा में थी, पहले आपको पता है कि पहले बहुत ही छोटे उसने 10-15 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। तो वो 5वीं कक्षा में थी तो उनकी सगाई हो गई थी। जैसे मम्मी हमें बताती है, तो हमारे जो दादाजी ने कहा कि जी हमें तो खेती करानी है, हमारा तो खेती का काम है, हमें पढ़ाना नहीं है। तो जी नाना जी को उन्हें रोकना पड़ा पढ़ाई से, तो 5वीं के बाद वो रुक गई थी। तो जी उनको बड़ा ही शौक था कि पढ़ना है, किसी भी उसमें मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाना है, कुछ भी करके।
तो यही चीज़ हमारे फिर पिताजी भी दोनों ही बहुत कुछ सुनते थे। हम कई बार जैसे मम्मी बाहर से आती थी तो मतलब बड़ी बड़बड़ाती हुई आती थी गुस्से में कि पता नहीं इनको क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या परेशानी है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ। तो एक कहावत वो हम्म। बोलती थी हमेशा, मुझे याद है, वो कहती थी कि घाल करावे, घायल ना करावे। मतलब दोबारा से घाल जो दोबारा से बोले आप। मतलब घायल कराती है घायल को देखकर। मतलब अच्छा। घायल तो करा नहीं रहा, इतना घायल को देख के घाल घाल वो कहते हैं ना, वो जो ऊपर से वो आती है, वो हाँ हाँ, मैं उल्टी समझ गया, मटका सा समझ वो गया। घायल होती है। जी तो जी। वो ये कहती थी हमेशा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मतलब मुझे हम्म। तो वो दिक्कत नहीं हो रही और सारी दुनिया को दिक्कत हो रही है कि पता नहीं लड़कियों को क्या बनाएगी, पता नहीं क्या जी करवाएगी, जी। घर का काम नहीं करवाती, इनको घर का काम सिखा दे, इनको रोटी बनानी सिखा दे, इनको ये कर दे, क्या करेगी पढ़ा के। लेकिन उनका ये था कि बस पढ़ाना है और हमारा ये था कि हमें मतलब हर चीज़ की मौज थी। कोई भी ऐसी मुझे नहीं याद कि मेरी कोई भी इच्छा हो और वो पूरी ना हुई हो, उनके रहते हुए हर इच्छा इच्छा हमारी पूरी होती थी। जी पहनना, खाना, हर चीज़। लेकिन उनका जो स्ट्रगल था वो ज़्यादा था हमारे लिए क्योंकि लड़कियों को पढ़ाना यहाँ पे पहले प्राइमरी स्कूल थे और एक ही स्कूल था चौड़ा में, जो 12वीं तक जी था। तो उसके बाद जब पिताजी ने कहा कि नहीं मैं दूसरे वहाँ तो नहीं भेजूँगा पढ़ने के लिए, तो हमें दिल्ली लेकर गए स्पेशली दिल्ली में हम लोग किराए पर रहे। कि वहाँ अच्छा। पे रह के फिर हमारी आगे की एजुकेशन कराई। पहले तो उन्होंने 1 साल तो हमें वहीं जाते ही सरकारी स्कूल में डाल दिया। उसके जी बाद फिर वो रिसर्च में लगे रहे। उनके एक दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि भई मैं अपनी बेटियों को गुड़गाँव पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल खुला है नया, तो तुम देख लो। हम्म। तो उन्होंने कहा जी ठीक है देखते हैं। वो वहाँ पर गए, उन्होंने स्कूल देखा, ठीक लगा, उन्होंने जाते ही हम दोनों बहनों का एडमिशन करा दिया। भाई दोनों छोटे थे। मैं जी उस वक़्त 5वीं क्लास में थी। एडमिशन करा दिया। अब आने-जाने की बहुत दिक्कत थी तो हमें हॉस्टल में छोड़ दिया। सिर्फ़ 3 महीने के लिए हम हॉस्टल में रहे और 3 महीने वो मुझे ऐसे लगते हैं कि वो मतलब 3 साल के बराबर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो मैंने 3 साल 3 महीने वहाँ पे निकाले। मैं तो खास तौर से माता जी की याद सताती थी। जी, मैं मतलब माताजी के ज़्यादा क्लोज़ थी और पिताजी हम्म। मेरे ज़्यादा क्लोज़ थे। तो जी मतलब वो हर शनिवार को आते थे हमें लेने के लिए, शनिवार-इतवार हम लोग घर जाते थे। लेकिन वो जी। 5 दिन ऐसे निकलते थे कि पता नहीं कितने दिन हो गए। तो मतलब उसमें हॉस्टल का मुझे इतना फ़ोबिया हो गया, हॉस्टल सब कुछ अच्छा था, सारी चीज़ें बढ़िया थी, वहाँ खाना-पीना भी अच्छा था, सब चीज़ थी। लेकिन एक वो हम्म। घर का से दूरी की मतलब जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटे को हॉस्टल में छोड़ना है, मैंने कहा नहीं, मैं हॉस्टल में बच्चों को नहीं छोड़ूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी किसी भी कीमत पे। तो मतलब फिर वो 3 महीने हमारे पिताजी ने गाड़ी खरीदी कि भी मैं बच्चों जी को हॉस्टल में नहीं रख सकता बेटियों को। तो उन्होंने हम्म। गाड़ी खरीदी स्पेशली वैन खरीदी मैटाडोर, ड्राइवर रखा हम्म। और उन्होंने हम्म। कहा कि जो भी बच्चे उन्होंने प्रिंसिपल से मिले पिताजी जाके कि भी जो भी बच्चे वहाँ से आते हैं तो हमारी वैन आती जाती है तो आप उनको बता सकते हैं। तो वहाँ जी से हम लोग जाते थे, इतनी दूर से आते थे। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ाई जब हम वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, 1984 की बात है जब इंदिरा गांधी जी को आतंकवादियों ने मारा था, तो जी हम लोग स्कूल में थे। तो जी जैसे ही उनको खबर मिली प्रिंसिपल ने मतलब ये एक ऐसा इंसिडेंट मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि भी मतलब रोंगटे खड़े करने वाला जब भी हम इसको याद करते हैं, जी। कि वहाँ पे 10 बजे पता चल गया था कि भी इंदिरा गांधी जी को हत्या हो गई है। डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं किया था लेकिन भी उनको शॉर्ट कर दिया गया है। जी तो हमारे प्रिंसिपल जो थे वो रिटायर्ड कर्नल थे, जी बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने उसी वक़्त की जो दिल्ली से जो आते हैं बच्चे वो अभी निकल जाएँ और फटाफट उन्होंने छुट्टी कर दी और हमको वैन में बिठाया और ड्राइवर को बोला कि कुछ भी हो जाए, उन्होंने स्पेशली ड्राइवर से खुद आके बात करी हमारे प्रिंसिपल सर ने कि कुछ भी हो जाए गाड़ी नहीं रोकनी है तुम्हें। किसी भी जी। कीमत पे गाड़ी नहीं रोकनी क्योंकि ये हो गया था कि सारे उसमें कुछ रैयत कुछ शुरू हो गए थे। कुछ भी घट सकता है। हाँ, मतलब जी। ये तो हो गया था कि मार-काट शुरू हो गई थी। तो हम्म। वहाँ से जब हम लोग आ रहे थे तो आप ये समझिए कि हम लोग वहाँ से 11 बजे निकले और हम घर जी। कितने बजे पहुँचे हैं? 8 बजे रात को। अरे बाप रे। इतना जी मतलब जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं पे जिस रास्ते से जा रहे थे वहीं मार-काट, आगजनी जिस रास्ते से मतलब हम लोग पूरी दिल्ली घूम गए। जो हमारे ड्राइवर थे वो भी रिटायर्ड आर्मी से थे। तो उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया था क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे और उनकी वाइफ अंधी थी, ब्लाइंड थी उनकी जी वाइफ। जी तो उन्होंने फिर यहाँ जॉब किया। तो वो मतलब उन्होंने पूरी दिल्ली हम लोग घूम गए थे और हमारे जो मेरी मम्मी थी हमारी वो सड़क पे खड़ी हुई थी
तो सब लोग कह हम्म, रहे थे अंदर जाओ, और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट और मार-काट होता है। आपको मालूम है कोटला मुबारकपुर जो है वहाँ पे हम्म, बहुत सरदार लोग भी रहते हैं, वहाँ पे गुरुद्वारा भी है और साउथ एक्स भी है वहाँ पे, तो लूट-पाट मची हुई थी। लेकिन वो वहीं हम्म। खड़ी रही कि मेरे बच्चे नहीं आए, जब तक मेरे बच्चे नहीं आएँगे मैं कहीं नहीं जाऊँगी। माँ का हृदय जो है वो होता ही ऐसा जी। है। जी। जी, और हमारे मतलब पिताजी बाय चांस नहीं थे उस टाइम पे वहाँ पे, वो यहाँ थे गाँव में। क्योंकि पिताजी हमारे रोज़ आते-जाते थे वहाँ दिल्ली से, वो यहाँ थे, जी, मम्मी वहाँ पर थी। तो मामा वगैरह सब थे, तो सारे के सारे की बीबी अंदर चल, क्योंकि मम्मी हमारी सबसे बड़ी हैं, तो उनको बीबी बोलते हैं सब। बड़ी बहन को जी, बीबी हमारे यहाँ बोलते हैं, दीदी नहीं बोलते हैं। जी। तो कि मदर बीबी को भी भीतर बीबी चल। बोलते हैं, मदर को हाँ भी जी। बीबी बोलते हैं। जी, हाँ, हाँ, कुछ मतलब मदर को भी, क्योंकि पहले माँ नहीं बुलवाना था, मदर बीबी बुलवाते थे कि बीबी बोलते, बच्चे अभी बीबी बोलते बीबी थे। और बीबी बोलते हैं, पुराने जो है अब तो मम्मी हो गई, पहले बीबी थी। हाँ जी, बीबी, और पिताजी को चाचा बोलते थे। चाचा तो बोलते कोई थे। पिताजी नहीं बोलता था। जी। तो जी, हमारे मतलब वहाँ पे सब वहीं खड़ी रही, जब हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, पहुँचे हैं तो देखो जल्दी-जल्दी से लेके हमें अंदर चले गए हैं, और अंदर मतलब सारा वो 2-3 दिन तो बिल्कुल अंधेरा करके रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो था। जब उसके बाद आप वैन से उतर के घर में गए तो आपको क्या कुछ फील हुआ? हम लोग तो बहुत डरे हुए थे, क्योंकि हम सब जी, छोटे-छोटे थे। मेरी बहन हुँ, बड़ी थी, तो बहन हमारी थोड़ी-सी ना मतलब वो वैसे हेल्थ से भी और दिमाग से भी ना थोड़ी-सी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग थी स्ट्रॉन्ग है, वो। स्ट्रॉन्ग है। जी, मतलब लड़कों वाली उसकी वो थी कि भी वो हुँ, मतलब प्रोटेक्टिव उसमें थी मिजाज वो मिजाज वाइफ़। जो लड़कों वाला था। हाँ, और 2-3 और थी, वो एक ही उसमें थे, सेम ऐज की थी, हमारी 10th-12th वाली थी सारी। बड़ी-बड़ी भी जी, थी वहाँ पे, तो वो सारी की सारी लड़कियाँ थी, मतलब ज़्यादा लड़के कम थे, लड़के सारे छोटे-छोटे बच्चे ही थे। तो वो जी, जी। पूरा अच्छे प्रोटेक्टिव उसमें थी, और जब हमें लेकर गए अंदर तो मतलब ऐसे लेके गए जैसे ना मतलब फटाफट जल्दी-जल्दी अंदर घुस जाओ, अंदर चले गए। दरवाज़े वगैरह सब बंद और सारा चीज़ें मतलब बाहर, क्योंकि हम तो इतना कुछ देख के आए थे कि अभी भी हमें याद है कि मतलब ऐसे बिल्कुल गाड़ी के सामने इधर आग लग रही है, इधर आग लग रही है, उधर आग लग रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर-उधर। तो मतलब वो एक ऐसा वो था, तो तभी 1984 में ही अक्टूबर के बाद दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में हम लोग वापस आ गए, नोएडा। जी, पिताजी ने जी। डिसाइड किया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम वापस चलेंगे। तो जब अच्छा, तक फिर वापस नोएडा आ नोएडा गए। चुका था। जी, जी, जी। नोएडा आ चुका था, तो यहाँ पे कुछ स्कूल आ गए थे। तो हमें तो उन्होंने मतलब यहाँ पे जो नए-नए स्कूल्स आए थे, शुरू ही हुए थे। तो 8th 9 10 जब तक आई नहीं थी उनकी जो ये सीबीएसई के जो स्कूल खुले थे, क्योंकि नए-नए ब्रांच थे, हुँ, तो उनका वो था कि धीरे-धीरे वो ऐसे-ऐसे बढ़ेंगे। हुँ, हुँ। तो हम दोनों बहनें तो दिल्ली में पढ़े, और दोनों भाइयों का यहाँ पर एडमिशन हुआ, नोएडा में। जी, यहाँ पर फिर मतलब बीच सेशन में ही एडमिशन ले लिया था, क्योंकि दिल्ली में जो भी प्रॉब्लम थी तो सभी को मालूम था कि क्या हालात हैं। तो बीच सेशन में हमारा एडमिशन हो गया था, दोनों बहनों का दिल्ली में और यहाँ पे। फिर हम तो दोनों बहनें दिल्ली में ही पढ़े, हमारी दिल्ली में ही हमारी हम लोगों ने ग्रेजुएशन की दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी बहन ने किया। उसके जी, बाद हमारा जब हम कॉलेज में आए तो फिर से जो हमारी दादी जी हैं, मेरी बहन जब जी। कॉलेज में आई तो दादी ने बोला कि पिताजी को स्पेशली बुला के कि अगर तू लेके जाएगा तो हाँ, लौंडिया पढ़ेगी, नहीं तो नहीं पढ़ेगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। अब पिताजी ने कहा ठीक है, उनको तो था मतलब पिताजी को ये था कि मुझे तो पढ़ानी है अपनी लड़की कुछ भी करके। सुरक्षा की तो भावना माता-पिता को हाँ, या पेरेंट को रहती है, हाँ, बेटियों नहीं को लेके। दादा-दादी को तो ये था ना कि वो तो उसी सोच के थे ना कि भैया लड़की है, हुँ, लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, पहले तो पढ़ाई क्यों रहा है। पहली हुँ, लड़ाई तो यही थी कि पढ़ा क्यों रहा है। दूसरी हुँ, लड़ाई ये थी कि अब तू दिल्ली भेज रहा हो इन्होंने पढ़ने को, कॉलेज में भेज रहा हो। हुँ। तो कॉलेज तो वैसे ही मतलब ये था कि कॉलेज में हाँ, जाने का बिल्कुल। मतलब है भैया बिल बिगड़ बिल्कुल, गए। बिल्कुल। जी, बिगड़ने जी। वाली वहाँ पे तो पता नहीं कैसा माहौल होता है, एक गलत वो दिमाग में धारणा रहती है। तो मेरी बहन को तो मतलब उन्होंने कहा कि लड़कियों के कॉलेज में जाएगी। अच्छा वो मुझसे हुँ, 4 साल बड़ी है, तो मुझसे 4 साल पहले कॉलेज चली गई थी, मैं 9th में थी, वो जब कॉलेज में गई है। जी, तो वो कॉलेज में चली गई तो अब उसको पिताजी सुबह जाना छोड़ने, शाम को ले उसको लेके आना, उनकी बड़ी मतलब बिल्कुल इतना एक हेक्टिक वो हो गया शेड्यूल, और फिर ऊपर से जी, उनका काम ऐसा था कि वो मतलब बिल्कुल टाइम पे कई बार नहीं पहुँचते थे। तो हम लोग जी, बैठे रहते थे दोनों बहन। अब जी, उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तो मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, सेकंड ईयर हुआ, तो फिर मेरी बहन ने पिताजी को बोला कि अगर आप ऐसे करते रहोगे तो हम इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे? तो जी, अब सेकंड ईयर में जब मैं थी तो सेकंड ईयर में एक इंसिडेंट हमारे साथ हुआ कि मेरी बहन क्या पिताजी बहुत बिज़ी थे, कोई मीटिंग थी उनकी, तो वहाँ से फ़ोन किया हमने उस टाइम मोबाइल तो था नहीं,
हमने जी, पिताजी का ऑफ़िस हमारा पेट्रोल पंप पे ही होता था, तो उनको फ़ोन किया कॉलेज के उससे पीसीओ से, तो उन्होंने कहा कि, "भई मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, तुम दोनों बहनें ऑटो लेकर आ जाओ।" जी, मैं अपने कॉलेज से दीदी के कॉलेज चली जाती थी, वहीं से साथ में आते थे। अब दोनों ने ऑटो लिया वहाँ से, ऑटो लेकर हम लोग कालिंदी कुंज के रास्ते से आ रहे थे। तो क्योंकि दिन का टाइम था, ऑटो में हवा लगती थी, तो मैंने चश्मे लगा रखे थे, गॉगल्स। अब वो जी, साइड से गाड़ी निकली है, साइड से गाड़ी निकलने के बाद वो कंकड़ कोई आया और सीधा चश्मे में, और वो अच्छा, आँख में पूरा अंदर चश्मे में वो शीशा अंदर चला गया, और वो पूरी आँख से खून, और वो मेरी बहन तो परेशान, वो लेके सीधी वहाँ पहुँची। जी, तो वहाँ पिताजी थे, मतलब पेट्रोल पंप पे उस टाइम थे पिताजी, जब हम सीधे वहाँ पहुँचे, तो वो लेके डॉक्टर के पास पहुँचे, तो अब डॉक्टर तो अपना मतलब वो चेकअप कर रहे हैं। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, और मतलब वो मतलब मन ही मन ये सोच रहे कि भैया पता नहीं आँख है कि नहीं है। बचेगी कि नहीं बचेगी? हाँ, उनको मतलब ये लग रहा था कि मुझे लग रहा है आँख देनी पड़ेगी अब, बेटी को आँख भी हुँ, देनी पड़ेगी। तो हुँ, उनको मतलब हाथ पकड़ के जब उन्होंने डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हें दिखाई दे रहा है? मैंने कहा हाँ, मुझे दिख रहा है। उन्होंने कुछ लाइट जलाई कि तुम्हें लाइट दिखी? मैंने कहा हाँ, हुँ, दिख रही है। जब उनको लाइट मतलब उनको पता चला कि लाइट मतलब हाँ, दिख रही है, मैंने बोला हाँ, दिख रही है। तो तब उन मतलब वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने, पिताजी ने, कि भई हाँ, मतलब हुँ। आँख बच गई है। तो मतलब एक ये वो ऐसा था। वर्मा जी भी जो इमोशनल पर्सनैलिटी है, हाँ, कि बेटी के बिल्कुल, दुःख को नहीं बिल्कुल। देख बेटी के दुःख को जी। नहीं देख पा रहे थे। नहीं, जी, बिल्कुल जी, नहीं देख सकते वो। बेटी मतलब मेरा एक वो है, मैं अपने ना कई बार मेरी भी बेटी है, तो मैं कई बार ऐसे ही छेड़ती हूँ, मैं जैसे कोई वो कुछ चीज़ बोलती है अपने पापा को, तो मैं बोलती हूँ, जो नहीं अगर नहीं आती है तो मैं बोलती हूँ, मुस्कान, अगर मैं बोलूँ ना अपने पापा को, अगर मैं आपने इशारा भी कर आपने दूँ ना। जी, जी। ग्रेजुएशन दिल्ली से की, उसके उसके बाद ग्रेजुएशन तो उसके आपकी हो बाद गई तो ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर मैं करना चाहती थी फैशन डिज़ाइनिंग। तो जी, पिताजी पढ़ाना चाहते थे। पिताजी ने कहा कि तू फैशन डिज़ाइनिंग छोड़ दे और ये कर ले, क्या है, यूपीएससी की तैयारी। मैंने कहा मुझे नहीं करनी, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था उसका। मैंने कहा ये मुझे हुँ, नहीं करना। तो वो कहने लगे कि तू एक जी, काम कर, तू बीएड कर ले। तो जी, मैंने उनको बोला कि मुझे बीएड भी नहीं करना था, मुझे टीचर नहीं बनना था। वैसे मैं आज जी, टीचर हूँ, लेकिन मुझे टीचर नहीं बनना था। जी, तो मैंने कहा कि मुझे टीचर नहीं बनना है। तो कह रहे नहीं, तू बीएड कर ले, चाहे बेशक टीचर बनना हो ना, एक एडिशनल डिग्री हो जाएगी तेरे पास। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा हुँ, ठीक है, मैं एक शर्त पे करूँगी। कह रहे क्या? मैंने हुँ, कहा मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करने दोगे? तो कहने लगे ठीक है, कर ले। तो इस शर्त पे मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी और बीएड किया, क्योंकि वो डिप्लोमा था फैशन डिज़ाइनिंग और ये डिग्री थी। तो दोनों जी, कोर्स साथ-साथ हो सकते थे। जी, तो दोनों मैंने साथ-साथ किए। उसके बाद जब बीएड हो गई, तो फिर पिताजी कहने लगे कि अब तू एमए कर ले। जी, तो उस समय मतलब मैं ना बहुत जल्दी-जल्दी वो किया था मैंने, 16 थी, 17, 18, जल्दी-जल्दी मेरे सारा 20 की उम्र में बीए हो गई, फिर 21 से तो जल्दी हो गया था। तो जी, कहने लगे तू अब एमए कर ले। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना है। मैंने सीधा अच्छा बोला, मैंने फिर कहा मुझे नहीं पढ़ना है। जी, तो कहने लगे नहीं बेटा, एमए तो कर ही ले, एक डिग्री। मैंने कहा मुझे क्यों पढ़ा रहे हो आप? मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ये सब पढ़ाई-वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। हुँ, तो हुँ, कहने लगे कोई बात नहीं, तू मेरे लिए कर ले। तो अब अच्छा, मेरी बहन की जब शादी हो चुकी थी, वो बीएड करके वो मास्टर्स कर रही थी। उसने मतलब शादी के बाद उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी अपनी। तो कह लेंगे तू कर ले बीएड, ये एमए कर ले। मैंने कहा चलो एमए जी। का फॉर्म भर दिया। अब एमए का फॉर्म भर दिया तो उसके बाद ही कौन से विषय से एमए किया आपने? मैंने हिंदी हिंदी से किया जी। जी, जी। जी, अब उसके बाद जो जो ये आपके मायके मतलब पीहर का ये यात्रा, जी। और आपने ऐसी यात्रा की मतलब जान ही बड़ी मुश्किल बची, हाँ जी, और सब बिल्कुल। सारा आपने अब आप सीधे ससुराल पक्ष पे की हाँ जी, तरफ मैं वहीं आ रही बढ़े। हूँ। जी, जी, जी। हाँ, जी, क्योंकि वहीं आ गई ना अभी मैं। जी, जी। समय को बिल्कुल, मद्देनज़र बिल्कुल। रखते हुए जी, जी, बिल्कुल। जब मैंने मास्टर्स की फर्स्ट ईयर की, जब मैंने फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद शादी हो गई। शादी की हो गई, अब शादी हुई मेरी बहन के देवर से। तो अब अच्छा, अच्छा। क्योंकि मेरे जो हमारे नाना जी थे, जब नाना जी लड़का देखने किसी और के लिए गए थे, लेकिन वो पसंद करके आ गए दीदी के लिए। और उनको जी, पता चला कि 5 भाई है, तो वो मम्मी के पीछे पड़ गए कि दोनों बेटियों को एक ही घर में दे दो। तो मम्मी जी, ने कहा कि मैं पहली बात तो दोनों बेटियों को एक घर में नहीं दूँगी, क्योंकि हमारे घर में ये ट्रेंड चला हुआ है। मेरी नानी भी दोनों बहनें एक घर में, मेरी मम्मी दोनों बहनें एक घर में, मौसी 2 एक घर में। तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूँगी, मैं अलग-अलग ही दूँगी दोनों को। नहीं तो एक हुँ, यही होता हुँ, है कि अगर आना हो तो एक आ पाती है, एक को रहना पड़ता है।
तो अगर कुछ भी हो, किसी की शादी ब्याह हो या कुछ भी हो, तो दोनों नहीं आ पाती है। तो नाना जी ने कहा नहीं, दोनों को एक ही जगह कर दे। तो पहले तो ये था कि इतनी दूर, जब मेरी बहन की सगाई हुई तो गाँव की बहुत सारी बड़ी बूढ़ी आई मम्मी से मिलने के लिए। हर रोज़ कोई ना कोई आती थी कि एरी तेने कहो रिश्ता करो लौंडिया को, निक बहल पे में करो। बहल का बोलते थे पहले, बहलपा नहीं बोलते थे कि हाँ, बहल के हाँ। में। अरे वहाँ बहल के में वहाँ पानी भी ना मिले, तेने पा- जे छोरी पहाड़न हमारा में पढ़ाई। पहाड़न में कहाँ भेज दी। हाँ, नहीं कह रही तने ये हमारा पढ़ाई एक तो इन्होंने यहाँ भेजेगी या लौंडिया तू दिल्ली में पढ़ा हम्म, के हम्म, वो ठेठ गांव में भेज रही है, वो तो कुछ भी ना है। अच्छा, मतलब हम्म, था भी ऐसा कि उस समय वहां पे मतलब पानी पीने का बाहर से आता था, और हम्म, इलेक्ट्रिसिटी तो माशाल्लाह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का तो अभी भी वही हाल है कि वो दिन में आ रही है तो रात में नहीं आ रही, रात में आ रही तो दिन में नहीं आ रही है। तो लेकिन हमारे हाँ, पिताजी का ये था कि जी, पिताजी ये जी, कहते थे कि भई मैंने लड़का देखा है। मैंने जी, गाँव-वाँव से मुझे कोई मतलब नहीं है। लड़का पढ़ रहा है, अच्छा है और तरक्की करेगा, आगे बहुत आगे जाएगा। तो मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि भैया और वहाँ पे कुछ है नहीं है, सब चीज़ हो जाएगी। ससुराल ससुराल जो पक्ष है, वो जो आपके ससुर साहब हैं, और वो बहलपे में कौन सा परिवार है, वो थोड़ा आप जानकारी दें। जी, वो मैं बताती हूँ। बहलपे में है हरकेश मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है ये परिवार। जो हमारे जी, इनके जो दादा जी थे, जो हमारे दादा ससुर थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में वो टीचर थे। अच्छा, तो जी, और उनके मतलब एक किस्सा बहुत प्रसिद्ध है वहाँ पर, अगर आप कभी किसी से बात करेंगे, कि उन्होंने एक अंग्रेज़ की जान बचाई थी। अंग्रेज़ को उदार मतलब तय, उदार 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 व्यक्ति थे। जी, जी, तय की कलौस जी, लगा के ना उनको उसको अपने घर में छिपा के रखा था। अच्छा, 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 लोग पीछे तो पड़ रहे वो, होंगे, तो हाँ, ये मारने के लिए उनको, हाँ, मारने के लिए कि भई अंग्रेज़ आया मारेंगे, तो उन्होंने अपने घर में उसको रखा वो था और फिर जब मतलब आपका जो टाइटल खटाना है, मतलब वो ससुराल पक्ष से है। हाँ जी, खटाना 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 ससुराल गोत्र पक्ष से से। है। हाँ जी, हाँ जी, जी। जी, जी। जी, तो और वहाँ पे, जी, 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 जो हमारे पिताजी ससुर जी थे, अभी तो वो नहीं है, वो यहाँ पे एमसीडी में सुपरवाइज़र थे, दिल्ली में। जी, जी, और मतलब उनकी भी एजुकेशन 10वीं उन्होंने की थी, उसके बाद नौकरी लग गए थे कि भई परिवार था तो शादी हो हुँ, गई थी, तो उनको ये था जी, कि भई बच्चों को भी पढ़ाना है, उनको भी देखभाल करनी है, तो वो दिल्ली में रहते थे और मम्मी गाँव में रहती थी। तो जीजा जी जो हमारे, जो मतलब मेरे जेठ भी हैं और जीजा जी भी हैं, क्योंकि मेरी शादी मेरी बहन के 3 साल के बाद हुई थी। जी। वो पार्लियामेंट हाउस में थे उस समय, पार्लियामेंट हाउस में थे, मैनेजर लगे हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ-कुछ एग्ज़ाम्स दिए, प्रमोशन होती गई, फिर वो क्या शुभ डीआरटी नाम है में। वो आपके आपके जेठ जी कम जी, जीजा जी, क्या शुभ जी, नाम है उनका? डॉक्टर सत्यप्रकाश खटाना, आज वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट हाउस में, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। जी, जी, जी। जी, तो आज भी मतलब वो पहले गुज़र हैं इस पोस्ट पे। और श्रीमान जी जो आपके हस्बैंड हैं, उनका हाँ जी, मैं उनसे भी बताती हूँ रूबरू वन करें। बाय वन करके। जी, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं वैसे। जब मेरी शादी जी, हुई थी तो इंजीनियर थे, उसके बाद वो पढ़ते रहे और उसके बाद फिर उन्होंने एमबीए किया, लॉ किया। जी। क्योंकि उनको इधर इसमें प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा उनका शौक था, प्रॉपर्टी डीलिंग में और इस सब चीज़ों आपको में। फैशन डिजाइनिंग का शौक, उनको रियल हाँ जी, एस्टेट, मतलब उनको बिल्डिंग बनाने का शौक, बनाने हाँ का जी, शौक है दोनों को। तो ये बिल्कुल ट्यूनिंग तो बनाने का बहुत, शौक। ट्यूनिंग जो है जबरदस्त है। जी, जी। उससे आपकी तो बातों से लग रहा है ट्यूनिंग जो है जबरदस्त है। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसमें जी, मतलब जी, उनको उन्होंने वो एमबीए करके एलएलबी किया, तो एलएलबी उन्होंने किया कि मुझे मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जी। कानून के बारे में भी मतलब थोड़ा बहुत होना चाहिए कि भई मेरा काम ही ऐसा कि कहीं न कहीं कुछ अगर फँस गया तो दाँव-पेच पता होने चाहिए। जी। तो उन्होंने फिर अब एलएलबी की। अब मैं उसके, आपको जी, सीधे लेकर चलता हूँ, आपकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो विधा है, ये जी, तो परिचय हुआ आपका एजुकेशन का, आपकी फैमिली बैकग्राउंड का, जो पीहर है, जी। पीहर से ससुराल है, और आपके हाँ जेठ जी, जी कम जीजा जी, खटाना साहब एक बहुत बड़ी पोस्ट पर, सीनियर पोस्ट पे, टॉप क्लास वन हुँ, ऑफिसर माने जाते हैं। और जी, आपके जो हस्बैंड है, वो भी एक तरह के जो है एक डिजाइनर है, बिल्डिंग बनाने वाला भी जो है एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी होता है। अब मैं जी, आपसे सीधे सवाल मेरा है कि जिस नाम से आपको जाना जाता है, आप कोई परिचय की मोहताज नहीं है। वो जी। ये हुनर जो है और ये प्रेरणा जो गुजर्स की कल्चर्स पर और उसके पहनावे पर जो आपने, इसको थोड़ा-सा आप हमें बताएँ।
दर्शक जी, ये दर्शक एक मुझे जी, जी, देखिए जी, जी, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है, पहले तो जी, मेरी माताजी का है और उसके बाद दूसरा मेरे हस्बैंड का है। जी, मैं इसमें क्या है ना, मैं बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि भई आप तो एजुकेशन में आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया-लिखाया, आप स्कूल चला रही हैं, आपका स्कूल स्कूल भी है, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा है, फिर आप इधर कैसे आ गईं? तो जी, मैं उनसे ये कहती हूँ कि भई मैं जो ना वो कहते हैं ना हीरा, जी, हीरा मतलब उन्होंने उठा के दे दिया और जौहरी ने तराश दिया। मतलब हीरा मेरे माता-पिता ने उठा के इनको दे दिया, इन्होंने तराश के उसको अंगूठी में नग बना के जड़ दिया। तो तो ये मैं इसलिए कहती हूँ जी, क्योंकि जो भी मैं आज जो कुछ भी हूँ, ये जी, मेरे परिवार जो इधर का ससुराल पक्ष का जो परिवार है, इनका बहुत योगदान है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है, मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का। क्योंकि अच्छा जो भी मैं कंबाइंड काम करती हूँ जी, जी, देखिए मैं स्कूल जब चलाती थी तो कंबाइंड बच्चे जी। कंबाइंड प्रोत्साहन है बच्चों का और हस्बैंड का। जी, बिल्कुल। मतलब मैं अगर कुछ भी करना चाहती हूँ ना, मुझे पीछे से मतलब ये तीनों खड़े होते हैं पीछे। मुझे किसी से मतलब ये नहीं होता कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जी, मुझे सिर्फ़ जी, जी। एक ही बंदे से पूछना होता है, अगर मुझे कुछ भी करना है, तो मुझे हुँ, सिर्फ़ अपने हस्बैंड से पूछना होता है और मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी काम, कुछ कहीं जाना है, कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, तो मुझे सिर्फ़ एक और मुझे पता ये होता है कि वो ना में जवाब कभी नहीं होता। जी, जी, ये आपकी ताकत भी है, आपके हस्बैंड और आपका हौसला भी है जी, और ये जो ऊँचाई है, जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब जो आपने मंजिल पाई है और जी, मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पे आपने अवार्ड भी मतलब एक दिया है, एक बड़े अखबार के ऑफिस में आपको बुला के, तो जी, ये बड़ी बात है। अब मैं आपको आपका मैं क्या परिचय दूँगा, आप स्वयं अपने आप में परिचय हैं, इसमें तो जी, कोई दो राय है ही नहीं और ये खुद बुलंदियों पर जो है वो प्रतिभा लेकर जाती है, उसके अंदर से बैठा हुआ जो आर्टिस्ट है, आप स्वयं एक हुँ, आर्टिस्ट है, कला है, वो आपको जी। निरंतर ऊँचाई दे रही है। मैं आपसे देश और समाज के जी। बेटे और बेटियाँ, वो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं जो हमारे यंग जनरेशन है, चाहे वो बेटे हों, बेटियाँ हों और चाहे हमारी वो बहुएँ हैं जो अपनी ससुराल जाती हैं। मेरा एक बहुओं बेटियों के लिए सबसे पहले तो एक ये सजेशन भी है और संदेश भी है कि जब वो ससुराल जाती हैं, तो वो हमेशा ये सोचकर जाएँ कि वो अपने घर जा रही हैं। वो ये सोचकर कभी ना जाएँ कि वो ससुराल जा रही हैं। क्योंकि जी, जब वो ये दिमाग में रख के जाती है कि मैं तो ससुराल जा रही हूँ ना, तो उनकी वो अटैचमेंट उनसे कभी नहीं हो पाती है। और जब आप जी। ये सोच कर जाती हैं कि अपने घर जा रही हूँ, मेरा घर है, हर एक चीज़ मेरी है, अगर मैं सँवारूँ तो मेरा, बिगाड़ूँ तो मेरा। तो हुँ, जब वो ये सोच कर जाएँगी, तो उनको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो देखिए सब जगह होता है कि किसी ने कुछ वैसा कुछ परेशान किया है, अलग बात होती है। लेकिन ये हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि आप अपने घर जा रहे हैं, आप पराया घर नहीं, कोई पराया घर नहीं हुँ। है, वो आपका अपना घर है। अगर आप पराया घर कह सकते हो तो अपने मायके को कह सकते हो। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो वहाँ विदा हो गया होता है। जी, बिल्कुल, वो आपने छोड़ दिया वहीं जी, तक आपका था, उसके बाद वो आपका नहीं है। ये तो अब जी, आपका पिकनिक स्पॉट बन गया, पिकनिक मनाने जी, जाओ और अपने घर जी, वापस आ जाओ। जी, जी, और जी। एक मैं जो बेटियों के लिए, बेटों के लिए, सबके लिए मैं एक सोशल मीडिया जो आजकल हमारा एक तरह से कह लीजिए कि ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। ये जो सोशल जी, मीडिया है, चाहे आप इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, गूगल कुछ भी ले लीजिए। ये इसलिए शुरू हुआ है कि आपको आप इन्फॉर्मेशन दे सको और इन्फॉर्मेशन ले सको। तो आप इसको उसी तरीके से इस्तेमाल करो कि हमें इससे कुछ सीखना है या किसी को हमें सिखाना है। इसको वहीं तक ही आप इसको रखिए। दूसरी चीज़ है सभी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए कि अपनी संस्कृति को मत छोड़ो, अपनी संस्कृति को साथ लेकर रखो। लेकिन प्लेटफ़ॉर्म कहाँ पर कर रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ मेट्रो में भी आप बैठ के और वहाँ पे नाच रही हो, गीत गा रही हो, ये मत करो। ये हमारे समाज के लिए वो एक सही ऑड है वो, ऑड लगता है। बिल्कुल सही इम्प्रेशन नहीं जा रहा है। ये हमारे जी, ये गलत मतलब हमारे समाज पे गलत छाप छोड़ रहा है। प्लीज़ आप ये मत करो। जी, नाचने-गाने की जहाँ जगह होती है वहाँ पर गाओ, वहाँ पर नाचो। एक जगह होती है,
अच्छा भी लगता है। हाँ, ओढ़ना ओढ़ के आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा पहनावा है, इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। जी जी ये लेकिन इसको आप इसको भी ना, इसकी भी आप इज़्ज़त करो प्लीज़, क्योंकि मैं देख रही हूँ जीन्स पे पहन के ओढ़ना ओढ़ के और उस पे कुछ ना कुछ गाएँगी, इंस्टाग्राम पे रील डाल देंगी और काम खत्म। ये मत करो। बिल्कुल, आपने संदेश भी आपका प्रेरणा प्रेरक है। और जी, मैं जो भी खास तौर से सोशल मीडिया को हम एक बहुत शानदार हथियार तो नहीं, इसको हम एक हुनर बना सकते हैं। जी, अपने को खास संवारने के लिए भी, और समाज बहुत सारी विशेष जानकारी है। अब आप ये देखिए, बिल्कुल, सोशल मीडिया की ही देन है और हमारा आप बिल्कुल। जो है बातें कर रहे हैं और ये सारा जो है हाँ पूरी जी। दुनिया में जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया हाँ, का अब कमाल है। हमारे बारे में मतलब अपने बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू जी, ही दे रहे हैं। जो किसी तो को कुछ ये सिखा पा रहे हैं या जो भी कर पा रहे हैं। जी, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इसी जी, प्लस पॉइंट को समाज और देश बनाने के लिए हमारे ये एक साधन है, संसाधन है और ये सीढ़ियाँ हैं। जिस तरह से मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, सारे दर्शकों का आभार व्यक्त करते हुए, सभी से यही इस बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हमें समाज और देश को एक साथ रखते हुए, सारी मर्यादाओं को समझते हुए, सारी गरिमा को समझते हुए कि हम समाज को बनाने के लिए बात करें, हम समाज को बिगाड़ने के लिए बात ना करें। जी। सुनीता खटाना जी, आपका बहुत-बहुत आभार, सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार। और खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो निरंतर ऊँचाइयों की तरफ बढ़ रहा है, मैं खटाना बुलेटिन की तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।